Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules, and today we will discuss question number 4. So the question says classify the following into monosaccharides and disaccharides. आपको यहाँ पर नीचे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स गिवन है और आपको बताना है कि वो मोनोसेक्राइड्स हैं या फिर डाइसेक्राइड्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है बेटा, आपके पास है राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। हम क्या करेंगे, हम पहले बनाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स। आप बिना स्ट्रक्चर्स बनाए भी बता सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता होंगे तो आप वहां से इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा हमने यहाँ पर बनाए हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे पहला है बीटा डी राइबोज। ठीक है, देन बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोज, एक है राइबोज एक है डीऑक्सीराइबोज। इन दोनों को देखकर हमें पता चला कि ये क्या है बेटा, ये है मोनोसेक्राइड्स, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये है माल्टोज एंड नीचे है लैक्टोज। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आप इनको देखकर ही बता पाएंगे कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों है बेटा डाइसेक्राइड्स। ठीक है, डाइसेक्राइड्स क्यों, क्योंकि आप अगर इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको। अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका, माल्टोज का, तो आपको मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की यूनिट्स होती है माल्टोज में, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स मिल जाएंगी। दूसरा क्या है लैक्टोज, लैक्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ऐसा क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस में किया है। वहां पर आपसे पूछा था कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक बेटा, तो ये दोनों हुए डाइसेक्राइड्स। इसके अलावा अभी दो और बचे हैं, कौन कौन से आपको बताना है, फ्रक्टोज क्या होता है एंड गैलेक्टोज क्या होता है। देखो बेटा गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज को हम कैसे देख पाएंगे, यहां पर जब आपने लैक्टोज का क्या करवाया, लैक्टोज का करवाया हाइड्रोलिसिस, तो आपको एक गैलेक्टोज यूनिट मिलेगी, एक ग्लूकोज यूनिट मिलेगी। ये दोनों क्या है, ये हैं मोनोसेक्राइड्स। इसीलिए हम यहां पर डायरेक्टली लिख पाएंगे कि जो आपके पास होगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या होगा, मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड वाली साइड लिख दिया हमने। और फ्रक्टोज क्या होता है बेटा, फ्रक्टोज होता है C6H12O6। ये कहां से मिलता है, जब हम इनवर्ट शुगर का करवाते हैं हाइड्रोलिसिस तो आपको ग्लूकोज मिलता है एंड फ्रक्टोज मिलता है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये होता है मोनोसेक्राइड। क्लियर, बात समझ आई यहां तक। ओके, तो हम यहां पर इसको और कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिख दिया। मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन आएंगे बेटा, राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। एंड डाइसेक्राइड्स कौन कौन है, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है आपके पास तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।